नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय नववर्ष के शुभारंभ और कैलेंडर बदलने के दिन के अंतर के बारे में। यूँ तो भारत उत्सवों का देश है। उत्सवों के माध्यम से समाज में एकजुटता और आपसी प्रेम बढ़ता है। किंतु क्या कथित नए साल का उत्सव ये सही दिशा दिखाता है? कुछ तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। उनको जानने के बाद निर्णय आपका। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय नववर्ष के आगमन के समय प्रकृति और आम जनजीवन की। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि या प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ हुआ था। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन आता है और सनातन हिंदू महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल, मंजरियां, कलियां भी इसी समय आना शुरू होती हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का भी प्रथम अवतार इसी दिन हुआ था। चैत्र पक्ष नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, जिसमें हम लोग उपवास एवं पवित्र रहकर नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। परम पुरुष अपनी प्रकृति से मिलने जब आते हैं तो सदा चैत्र में ही आते हैं। इसीलिए सारी सृष्टि सबसे ज़्यादा चैत्र माह में ही महक रही होती है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। चैत्र का आध्यात्मिक स्वरूप इतना उन्नत है कि इसने वैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। न शीत न ग्रीष्म, पूरा पावन काल। ऐसे समय में सूर्य की चमकती किरणों के साक्ष्य में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम का रूप धरकर उतर आए। श्री राम का अवतार चैत्र शुक्ल नवमी को ही होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ठीक 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। यह दिन कल्प सृष्टि युगादि का प्रारंभिक दिन है। संसार व्यापी निर्मलता और कोमलता के बीच प्रकट होता हमारा अपना नया विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत का संबंध हमारे काल चक्र से ही नहीं, बल्कि हमारे सुदीर्घ साहित्य और जीवन जीने की विविधता से भी है। कहीं धूल धक्कड़ नहीं, कुत्सित कीच नहीं, बाहर भीतर जमीन आसमान, सर्वत्र स्नानोपरांत मन जैसी शुद्धता। आहा। पता नहीं किस ऋषि ने चैत्र के इस दिव्य भाव को समझा होगा और इस चैत्र में ही काल गणना की शुरुआत मानी होगी। चैत्र मास का वैदिक नाम है मधुमास। मधुमास अर्थात आनंद बांटती वसंत का मास। यह वसंत आ तो जाता है फागुन में ही, पर ही पूरी तरीके से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है। पके मीठे फल और अन्न के दानों में, आम की मन को लुभाती खुशबू में, गणगौर पूजती कन्याओं और सुहागिन नारियों के हाथ की हरी हरी दूब में, वसंत दूत कोयल की गूंजती स्वर लहरी में, चारों ओर पकी फसल का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलों की कटाई, हंसिए का मंगलमय खर खर करता स्वर और खेतों में डांट टपट मजाक करती आवाजें। जरा दृष्टि फैलाइए भारत के आभा मंडल के चारों ओर। चैत्र का आया मानो खेतों में हंसी खुशी की रौनक सी छा गई। नई फसल घर में आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु में नव जीवन आ जाता है।
लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आनंद में मंगलमय गीत गुनगुनाने लगते हैं और गौर और गणेश की पूजा भी इसी दिन से 3 दिन तक राजस्थान में की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार होता है वही वर्ष में संवत्सर का राजा कहा जाता है। वैसे तो दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह अक्सर मार्च अप्रैल के महीने से आरंभ होता है। दरअसल भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। माना जाता है कि दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। मान्यता तो यह भी है कि सम्राट विक्रमादित्य के काल में सबसे पहले भारतीयों द्वारा ही कैलेंडर यानी कि पंचांग का विकास हुआ। इतना ही नहीं, 12 महीनों का एक वर्ष और सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही माना जाता है। कहा जाता है कि भारत से नकल करके यूनानियों ने इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। आज के भाग से पहले हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने यह सिद्ध किया था कि आज का प्रचलित कैलेंडर वास्तव में अंग्रेजों ने भारतीय पंचांग की नकल करके पूर्णतया अवैज्ञानिक ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और इसे प्रचलित किया। वरना तो किसी समय यूरोप में सिर्फ 10 महीनों का ही साल हुआ करता था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। इस श्रृंखला में हम अपने अगले भाग में विक्रम संवत से पहले प्रचलित सप्तऋषि संवत के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। अगले भाग में कृष्ण संवत, कलयुग संवत और विस्तार से विक्रम संवत की चर्चा करेंगे। जानकारियां बहुत रोचक हैं और आपको जरूर पसंद आएंगी, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आपका दिन शुभ हो।